विदेशी सैलानी सिर्फ जयपुर दिवाली देखने आते हैं और यहां आकर जयपुर की सजावट और आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। इस बार फ्रांस से खास तौर पर जयपुर दिवाली देखने आए विदेशी सैलानियों के दल से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। जयपुर की दिवाली बहुत खास होती है, जिसे देखने के लिए और महसूस करने के लिए पूरी दुनिया से विदेशी सैलानी आते हैं। ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस से यहाँ पर जो है विदेशी सैलानी आए हुए हैं और जयपुर की खूबसूरत दिवाली का आनंद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है और जयपुर वो प्लांट शहर है जिससे देखने के लिए पेरिस के लोग हकीकत में यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जयपुर स्पेशली आए हैं। सो यू आर विजिटिंग जयपुर, तो व्हाट इज़ योर फीलिंग्स अबाउट जयपुर एंड how you are enjoying Diwali festival? Yeah, we are very amazed because it's this illumination. We never seen something like this before. So we are just stunning here and admiring everything, and we are so grateful to be here to see this. And so we can say all of you, Namaste. Okay, Namaste. And you wanna say something? I don't speak English. Anything, so little bit. I love India. I love Jaipur. Happy Diwali. Thank you. And you are enjoying Diwali festival? I enjoy. Colorful. तो जयपुर की दिवाली इतनी खास है कि विदेशों से भी लोग आते हैं और इसका नज़ारा देखकर लुत्फ उठाते हैं। इसी खबरों के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के रण में दिग्गजों की एंट्री अब होने लगी है। दरअसल सीकर के फतेहपुर दौरे पर आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। श्रवण चौधरी के समर्थन में अर्जुन राम मेघवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गंगियासर गांव में भी जनसभा होगी। सांसद जिसमें सुमेधानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के रण में दिग्गजों की एंट्री। और इस खबर पर सीकर से हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आज सीकर में बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी के पक्ष में आज वोट की अपील की जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे समीकरण साधे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, चूंकि अर्जुन मेघवाल का और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का ये जो दौरा है वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रवण चौधरी के समर्थन में होना और गांगियासर गांव के अंदर एक जो जनसभा होनी है, चूंकि ये जो सीट है वो काफी मशक्कत भरी रही है हमेशा से भाजपा के लिए। तो इस बार सबसे अहम बात यह है कि पार्टी ने एक मजबूत चेहरा शिक्षाविद श्रवण चौधरी को यहाँ से उतारा है और उसके बाद में लगातार जो बड़े दिग्गज हैं उनके दौरे अब होंगे, क्योंकि एसटी वर्ग के काफी वोट है और उसको साधने के लिए मजबूत जो नेता का जो दौरा करवाया जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर जो वोट है बैंक है उसको साधने की जो है वो कोशिश की जाएगी। जी, सीकर किस तरह से महत्वपूर्ण हो चला है संदीप बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीजेपी अगर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है और सरकार बनाने की तरफ अगर देख रही है तो निश्चित रूप से सीकर जिला काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 8 में से एक भी सीट यहाँ पार्टी जीत नहीं पाई थी। तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत की यहाँ पर जरूरत है। और उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस से लाकर के सुभाष मील को खंडेला में टिकट दिया गया है, यहाँ पर श्रवण चौधरी को उतारा गया है। लक्ष्मणगढ़ के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कांग्रेस से लाकर वापस सुभाष महरिया को उतारा गया। तो निश्चित रूप से सीकर और खासतौर पर शेखावाटी को जो इलाका है इसको लेकर के भाजपा को कड़ी मेहनत की जरूरत है और यही वजह है कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। और संदीप, इस बार जो इतने सोच समझने के बाद जो प्रत्याशी के ऊपर दांव खेला गया है, क्या उनके पक्ष में सीकर का माहौल नजर आ रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि के माहौल बनाने में भाजपा वैसे भी आगे रहती है और माहौल बनाने में जिस तरह से फतेहपुर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर श्रवण चौधरी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा है, जिनका सीकर में कोचिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने में अहम जो नाम है वो हमेशा से लिया जाता रहा है। तो उनको राजनीति में ला करके और यहाँ से उतार करके एक बड़ा संदेश ये दिया गया है कि जो बड़े लोग हैं, सीकर की निर्णायक भूमिका किस चीज की होती है? देखिए, सीकर की चूंकि बात की जाए तो जाट जो वोटर्स हैं उनकी सबसे अहम जो भूमिका, हालांकि 1-2 सीट जो है वहां पर माइनॉरिटी की भूमिका भी बड़ी होती है, जैसे फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, खंडेला, यहाँ पर सीकर शहर के अंदर भी जो कि माइनॉरिटी की भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।
तो सीकर में आपको दिग्गजों की एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी। और बीकानेर से बड़ी खबर इस बीच में आपको बता देते हैं, जीप चढ़ाकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल आपसी कहासुनी में यह झगड़ा हुआ, जिसमें यह झगड़ा इतना परवान चढ़ गया कि युवक ने जीप चढ़ाकर सामने वालों को मौत के घाट उतार दिया। झगड़े के बाद जीप चढ़ाई है केसर देसर कुआं की। ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं बीकानेर की। तो बीकानेर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसी कहासुनी में मामला इतना आगे बढ़ गया कि होश भी नहीं रहा, होश का ठिकाना भी नहीं रहा, होश भी खो बैठे और जोश में आकर जीप चढ़ा दी, सामने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हो। ये पूरी घटना केसर देसर की है, केसर देसर कुआं के पास की ये पूरी घटना है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी कि क्या कुछ मामला था। और बहरोड से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि बहरोड का जखराना गांव छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ग्रामीणों ने तहसीलदार का गला दबाया। दीपावली शाम को इस पूरी वारदात को दरअसल अंजाम दिया गया था। गांव में जब प्रशासन पहुंचा तब वहां पर तहसीलदार का गला दबाया गया और उसके बाद से सरपंच गुड्डू यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी। आचार संहिता में सिलाई मशीन बांटने का पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि सिलाई मशीन को वापस लेने के लिए कल पुलिस पहुंची थी, लेकिन सरपंच ने तहसीलदार को धमकी दी कि ऐसा आप नहीं कर सकते। सबसे पहले फर्स्ट और न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें बहरोड के जखराना की, जहां पर सिलाई मशीन आवंटित की जा रही थी। पुलिस ने रोका कि आचार संहिता में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सरपंच ने तहसीलदार को धमकी दी, तहसीलदार का गला दबाया और मामला आगे बढ़ गया। तो दीपावली के शाम को गला दबाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहरोड के जखराना से। यही वो तस्वीरें हैं जहां पर आपको तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। मामला था आचार संहिता के उल्लंघन का। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता जान चुकी है कि हकीकत है क्या आखिर। पूर्व में जिस तरह की योजनाएं सड़ी साबित हुई हैं, ऐसा ही हर वर्ष अब इन गारंटी का होने वाला है। जो गारंटियों का वादा किया जा रहा है, सेम वैसा ही हर्ष अब इन गारंटियों का होगा। गोबर खरीद करने की गारंटी पर शेखावत ने कहा कि पहले सरकार यह बताए कि कितनी गायों को लंपी के दौरान मुआवजा दिया। सरकार की लंपी गाय के मुआवजे की घोषणाएं भी हकीकत में किसानों के साथ छलावा है। जहां गायों की मुआवजे की राशि उसके दूध के आधार पर दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया, ये सारी बातें न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने कही। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। है और इस बार राजनीति का भी रंग सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की अगर बात करूं तो दारोमदार इस बार इनके कंधों पर है। क्या माहौल नजर आता है? देखिए, मुझे पिछले 2-2.5 महीने के कालखंड में राजस्थान के लगभग सभी कोनों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और कई बार मिला है। पहले जनाक्रोश यात्रा के निमित्त, बाद में परिवर्तन संकल्प यात्रा के निमित्त और अभी चुनाव के नामांकन और विभिन्न कार्यक्रमों के निमित्त। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। जनता कांग्रेस के इस 5 साल के कुशासन से व्यथित होकर के आक्रोशित है। सामान्यतया किसी भी एक सरकार के या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ फैक्टर हो सकता है, छोटी मोटी नाराजगी भी हो सकती है जिसे दूर की जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक आक्रोश की जैसी स्थिति मैंने देखी है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं जनता व्यथित है। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए, अपने साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसा महसूस करते हुए अब के बार
इस वर्तमान सरकार को समूल उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। और दीपावली के त्योहार के बीच नेता दिवाली की रामा श्यामा में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच तमाम कैंडिडेट्स रामा श्यामा के बहाने जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर आज सुबह से ही अपने क्षेत्र में रामा श्यामा करने के बहाने 1-to-1 जनसंपर्क करते हुए नजर आए हैं। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने रवि नैयर से खास बात की है। दीपावली के त्योहार से बड़ा नेताओं के लिए ये कह सकते हैं कि चुनाव के बीच में ये जो त्योहार है उसे किस तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पर वो जनसंपर्क में जुट चुके हैं क्योंकि समय कम है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं हम। रवि नैयर साहब, दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट आप कर रहे हैं इस त्योहार को? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कहते हैं कि बस्ती में गरीबी जहाँ होता है वहाँ गिरीश बसते हैं। आज मेरे लिए जो भगवान के तुल्य है सारे कार्यकर्ता, मैं इनके बीच में हूँ, बस्ती के बंदर, इनके साथ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है। और मेरे लिए बहुत बढ़िया कि त्योहार और पर्व हमेशा समाज के ऐसे लोगों में ही मनाना चाहिए जो थोड़ा सा कहीं अभाव के क्षेत्र में रहते हैं। ये हमने मोदी जी से सीखा। ऐसे लोगों में आप जाकर मिल रहे हैं, लोगों की काफी शिकायतों का आप सामना करते हैं, लोगों के काफी गीले शिकवे हैं, चाहे नेताओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इन सब को? शिकायत अपनों से की जाती है, दूर बगानों से नहीं की जाती। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर विधायक बनने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। उन बेचारों को नहीं पता था कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था। उनका जो रोष था वो कांग्रेस के विधायक के प्रति था, कांग्रेस की सरकार के प्रति था। मगर मैं उनका रोष को स्वीकार कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कोई बात नहीं, जो विकास रुक गया उस विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऊपर मोदी जी, नीचे मोदी जी, और मोदी जी का विधायक जहाँ होगा तो ये जब सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। वो भावुक हो गए देख के कि शिकायत किससे करेंगे। जो आया वहां पे उनको मेरे को दिखा रहे थे, ये देखो पिछले 5 साल की सरकार ने तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया, एक दूसरे को लड़ाने के लिए। और जो भी घिनौने काम किया आपने देखा। मैं आप समय कम है, गिराने लोगों तो सुबह से लेकर शाम तक आपस में ही लड़ते रहे। तो वो शिकायत सरकार के प्रति थी, पर मैंने उनकी शिकायत को सुना और ध्यान में रखा कि सबसे पहले सरकार में आते ही जो उनके काम नहीं हुए वो काम करने हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ रवि नैयर जो प्रत्याशी हैं आदर्श नगर से। जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती है, वहां पर लोगों से जाकर जनसंपर्क करते हुए रवि नैयर नजर आए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद 15 नवंबर को बायतू आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की सफल बनाने के लिए बीजेपी बायतू प्रत्याशी बालाराम मूड ने अपनी ताकत झोंक दी है और महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। और घर घर जाकर महिलाएं जहां पीले चावल बांट रही हैं, तो वहीं बालाराम मूड गांवों में छोटी छोटी सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिवाली की रामा श्यामा के साथ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने बाकरा से आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जो नया सर होते हुए काली पहाड़ी तक चला। इस दौरान रास्ते में आने वाली ठाड़ियों के अलावा भांबू ने ग्रामीणों से मुलाकात कर अपने समर्थन में मतदान की अपील की। बता दें कि इस दौरान नया सर गांव में भांबू को लड्डुओं से तोला गया और वहीं सरपंच रोशन मांझू की अगुवाई में स्वागत किया गया। इससे पहले गांव में बाइक रैली के जरिए युवाओं ने राजेंद्र भांबू के काफिले का स्वागत किया। इस मौके पर भांबू ने कहा कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को यमुना का पानी मुहैया करवाने के लिए वे कृत संकल्पित है। चुनावी सभा हुई, उसमें आदरणीय बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथी और युवाओं और मेरी आदरणीय माता बहन उनकी बड़ी उपस्थिति रही। विशाल जनसैलाब उमड़ा, जिन्होंने
मुझे निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है और ये विधानसभा में नया इतिहास रचेगा, ये नया सरपंचायत, इस बात का मुझे विश्वास है। और राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 17 नवंबर को सागवाड़ा प्रियंका गांधी आएंगी। सागवाड़ा में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। सागवाड़ा खेल मैदान में चुनावी सभा को आयोजित करेंगी और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगी। सभा की तैयारियों को लेकर आज सागवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक होनी है। सीडब्ल्यूसी सदस्य महेंद्रजीत मालविया की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश कोंडिया भी मौजूद रहेंगे। तो 16 नवंबर को जहां पर बीकानेर में रोड शो करते हुए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, जहां पर कांग्रेस लगातार अब इस कार्यक्रम में जुट गई है, तो 17 तारीख को पहली बार प्रियंका गांधी भी आपको इस चुनावी समर में नजर आएंगी। सागवाड़ा में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। सीडब्ल्यूसी में इसको लेकर इस कार्यक्रम को कितने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से बनाया जाए, उसको लेकर बैठकें हो रही हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जयेश जुड़े हुए हैं। जयेश, सागवाड़ा में प्रियंका गांधी का आगमन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं? जो है वीआईपी जो दौरे हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। दिवाली के ठीक बाद यानी 17 तारीख को कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आएंगी और वहां पर सागवाड़ा खेल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी सागवाड़ा से डूंगरपुर जिले की 4, बांसवाड़ा जिले की 5 और प्रतापगढ़ जिले की 2 सहित उदयपुर जिले की सलुम्बर सीट को भी इस चुनावी सभा के जरिए और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी के चलते आज जो है सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालविया सागवाड़ा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और जो प्रियंका गांधी का जो दौरा है उसको लेकर के, तैयारी को लेकर के और सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने को लेकर के वहां पर चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो सागवाड़ा के जरिए ही आसपास के जिलों को भी प्रभावित करने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए की जाएगी। 16 नवंबर को वैसे भी राहुल गांधी का बीकानेर में रोड शो हो रहा है और उसके बाद से सागवाड़ा में प्रियंका गांधी का भी आगमन। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद 15 नवंबर को बायतू आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की सफल बनाने के लिए बीजेपी बायतू प्रत्याशी बालाराम मूड ने अपनी ताकत झोंक दी है और महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। घर घर जाकर महिलाएं जहां पीले चावल बांट रही हैं, तो वहीं बालाराम मूड गांव में छोटी छोटी सभाएं कर जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं और पीएम की सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। बायतू में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की यह सभा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के साथ मारवाड़ की सभी सीटों पर असर डालने वाली होगी और भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। और अब खबर दौसा जिले के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के निहालपुरा गांव की है, जहां पर ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कही कि पिछले 3 दिन से दीपावली के त्योहार होने के बावजूद भी गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में लोग पानी के लिए बाल्टी लेकर भटक रहे हैं। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की उच्च जलाशय टंकी पर पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारी और सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों की समझाइश से पानी की टंकी पर चढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना जलदाय विभाग के सहायक अभियंता और सिकंदरा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा को दी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने ग्रामीणों से
बातचीत की और उसके बाद शाम तक पेयजल आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया। बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन सरपंच आके इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम वहीं पे बैठे रहेंगे। जो कर्मचारी है वो पता नहीं किस तरीके से पानी खोलता है, क्या करता है। हर रोज एक समस्या पैदा हो जाती है। आज यहाँ लीकेज है, आज यहाँ पानी का पाइप फट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। रोज की ये समस्या है। आगे दिसंबर में मैं जो जल जीवन मिशन योजना है उसको हम हमारे पंचायत के हैंडओवर ले लेंगे और 4 दिसंबर के बाद में सुचारू रूप से पानी हर पूरी पब्लिक को मिलेगा ग्राम पंचायत में। तब तक है जो हम हमारे जो मेन ढाणी है ग्राम पंचायत निहालपुरा की, उसमें छोटी टंकी में पानी का उपलब्ध। और खबर अजमेर से है, जहां घुघरा गांव के आबादी इलाके में बने एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात को दीपावली पर हो रही आतिशबाजी के बीच गोदाम में आग लगी और धीरे धीरे वह फैल गई। गोदाम में प्लास्टिक आइटम के साथ ही कई कबाड़ के आइटम और केमिकल होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आगजनी के दौरान करीब 8 से 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तो अजमेर की ये 8:30 बजे हाँ कि तेरे गोदाम में आग लग गई। तो मैं आया तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे और एम्बुलेंस मिली पानी बुझाने वाली। ये मेरी घुघरा पंचायत में ये जो आबादी के अंदर ये गोदाम बने हुए हैं, ये जितने भी कबाड़ी के गोदाम हैं, केमिकल के गोदाम हैं, ये कुछ व्यापारियों ने गांव के अंदर ऐसा धंधा बना रखा है जो आबादी के अंदर जो नुकसान लायक है। एक ये गोदाम है, आज इसमें थोड़ा हादसा होना बच गया, इसमें कुछ भी हो सकता था। ये मेरे पड़ोस के अंदर अभी एक गोदाम और है, वो भी है, कभी ये भी हादसा हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये गोदाम हमारे घुघरा गांव से बंद होना चाहिए। और डूंगरपुर जिले मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चला रखा है। विभाग द्वारा इस साल जनवरी से अब तक खाद्य पदार्थों के 300 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं जांच में फेल हुए सैंपल के मामले में व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला है। वहीं इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि साल 2023 में अब तक खाद्य पदार्थों के 308 सैंपल लिए गए, जिसमें 279 की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी जिले के अंदर मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शुद्ध के लिए अभियान के तहत हम अब तक 308 सैंपल ले चुके हैं। इस त्योहारी सीजन के अंदर हम 21 सैंपल ले चुके हैं। करीब 800 किलोग्राम हमने खाद्य सामग्री जो असुरक्षित थी नष्ट करवाई है। करीब हमने 19 लाख रुपए के आसपास की पेनल्टी हमने वसूल करी है। और जो हमारे 92 मिसब्रांड अनसेफ जो पाए गए हैं उन पर हमने पेनल्टी की है। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और आगे से अभियान के अंदर हम कार्रवाई करते रहेंगे। खबरदार